अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन के कबाब की रेसिपी, जिसको आप बना के एक दफ़ा ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल रेशेदार कबाब जो हैं वो बन के रेडी होंगे। इसको आप बना के पूरा मंथ ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। साथ हम इसके बनाएंगे बर्गर्स, और रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे चने की दाल। 1 कप भर के मैंने इसमें चने की दाल ले ली थी। यहाँ आप इसमें 1 गिलास चने की दाल को भिगो देंगे। 3 से 4 घंटे आपने दाल को अच्छी तरह से भिगो देना है, ताकि ये जिस तरह आसानी से आपके हाथ से टूट जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ऐड करना है प्रेशर कुकर के अंदर, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम चिकन आपने ले लेना है 1 से 1.5 ब्रेस्ट पीस, या आपने तकरीबन 7 से 8 बोटियां चिकन की ले लेनी है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। और आलू हम ऐड कर देंगे इस तरह से साबुत गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, और हमने प्रेशर कुकर लगा देना है। ठीक है, आलू आपने काट के ऐड नहीं करने, क्योंकि आलू का कुकिंग टाइम जो है वो कम है, आलू फिर ज़्यादा गल जाएंगे। बस हमने इसको प्रेशर कुकर दे देना है। जितना आप दाल को प्रेशर कुकर देते हैं अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से, तो आपने उतना ही इसको टाइम दे देना है। मेरा 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सारा कुछ जो है वो गल गया था। आलू जो है हमने उसको पहले इस तरह से निकाल लेना है। चिकन को भी मैंने निकाल लेना है। आप चाहें तो आप इसके साथ भी इसको पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं चिकन अलग इस तरह से बनाती हूँ ताकि चिकन का जो रेशा है वो टूटे ना। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, और ताकि जो सारा पानी जो है एक्सेसिव इसका अंदर से ख़त्म हो जाए दाल का। बस हमने इसको पकाते जाना है जब तक कि ये इसका दाल का जो पानी है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने इसको ओवर ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा आपने इसको रहने देना है, वरना आपके कबाब जो हैं वो बहुत हार्ड बनेंगे। इस स्टेज पे आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो दाल है वो बिल्कुल जो है वो नीचे से लगने ना शुरू हो जाए। आपने इसमें मुसलसल चम्मच भी साथ साथ हिलाते जाना है। ठीक है, अब हमने क्या ले लेना है, अदरक ले लेना है, हरी मिर्च ले लेनी है, और हमने इसको कूट लेना है अच्छी तरह से। उसके साथ ही हमने इसमें जो दाल हमने बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। थोड़े से चिकन जो है वो ऊपर इसमें ऐड करके हमने अच्छी तरह से इसको कूट लेना है। आप चाहें तो आप ये सारा प्रोसीजर जो है चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पुराना तरीका ही पसंद है। मैं इसी तरह से ही कबाब बनाती हूँ, क्योंकि आपने बना के एक दफ़ा फ्रीज़ कर देने हैं, तो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो फिर कोई बात नहीं है। इसी है कि कबाब का रेशा भी टूटता नहीं है, और जो कबाब का टेस्ट आता है, जो कूटने से कबाब का टेस्ट आता है, वो आपको किसी भी किस्म के चॉपर में नहीं आता। ठीक है, आलू जो है वो मैंने हाथों से ही मैश करके मोटे मोटे वो ऐड कर दिए हैं। साथ मैंने हरा धनिया ऐड किया है ढेर सारा, और इसमें मैं काली मिर्च और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का अगर आपके पास मौजूद है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। कबाब की आपने इस तरह से शेप दे देनी है। बहुत इकनॉमिकल ये कबाब हैं, आप इसको बना के पूरा मंथ ईज़िली इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ करें, इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एंड तक आपका जो कबाब होगा उसका टेस्ट जो है वो एज़ इट इज़ रहेगा। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। अगर आपको ये हाथ से कूटने वाला प्रोसीजर मुश्किल लगता है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आपका सारा जो कबाब का मिक्सचर है वो बन जाता है। तो आप इसको चॉपर में या कीमे वाली मशीन दोनों में से गुजार के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, कबाबों को हमने शेप दे देनी है। उसके बाद आपने इसको पहले फ्रीज़ कर लेना है। ठीक है, पहले मैंने इस तरह से कबाबों को फ्रीज़ कर लिया था, उसके बाद आपने इसको अलग अलग कर लेना है। बेहतर यही है कि आप एक लेयर कबाब की लगा के ऊपर आप जो प्लास्टिक रैप है वो लगा दें। प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप कोई भी शॉपर रख के तो आप इसके ऊपर वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जिपलॉक बैग में रखना है। इस तरह से जो कबाब हैं वो आपके बिल्कुल भी नहीं आपस में जुड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही कबाब जो है बना के उसको जिपलॉक में डाल के रख देंगे, सारे कबाब आपस में जुड़ जाएंगे। मॉइस्चर जो है वो कबाबों के अंदर रहता है, अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कबाब जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि आपने कबाबों को सेपरेट जो है वो फ्रीज़ करना है। इस तरह से आपके कबाब जो है वो एंड तक बिल्कुल शेप उसकी सही रहेगी। अब हमने सारे कबाबों को एक एक करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, बहुत मज़े के लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कैसे रेशेदार कबाब जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं।
अब आप इसको एज़ इट इज़ खाएं या तो आप इसके साथ इसके बर्गर बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं पैन में ऑयल ले रही हूँ, साथ में मैं इसमें एग्स ऐड कर रही हूँ। 2 एग्स बीट करके मैंने उसमें सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड करके, थोड़ा सा ग्रीन अनियन ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से वो पका लिया है। और बस जो बन्स हैं हमने उसको भी टोस्ट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के दोनों साइड से आपने इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। और बस जो हमने बन जो है इनको टोस्ट किया है उसको हमने किसी भी प्लेट में लगाना है। साथ हम इसके ऊपर लगाएंगे कबाब, जो हमने कबाब बना के रेडी रखे हैं, ठीक है। वो हमने इसके ऊपर इस तरह से फोक की मदद से स्प्रेड कर देने हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक बारीक कटी हुई इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। साथ हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से मेयोनीज़, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी ऐड करना चाहें। टमाटो डालेंगे, जो आपके पास वेजिटेबल ऐड है, सॉरी आपके पास मौजूद है। कुकम्बर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो हमने साथ में अंडा बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। ये मेरे पास ग्रीन चटनी रखी थी, ग्रीन चटनी के साथ इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। केचप और साथ हमने ग्रीन चटनी लगा के, तो ये हमारे ज़बरदस्त से जो बन कबाब हैं या अंडा शामी कबाब हैं, ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।